हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में किसी प्लांट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक छोटा सा गार्डनिंग का शॉपिंग ब्लॉग है और हम जा रहे हैं कुछ विंटर प्लांट्स की शॉपिंग करने, क्योंकि 3-4 गमले खाली हैं। तो अब तक मैंने अपने लिए कुछ विंटर प्लांट्स की शॉपिंग नहीं की है। 3-4 प्लांट मैंने लिए थे बट वो मेरे लिए नहीं थे। तो अभी फ़िलहाल कोई भी अच्छा सुंदर फूल वाला प्लांट नहीं है। बिल्कुल प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। पहले कहीं घूमने चले गए, उसके बाद बेटे की तबीयत ख़राब हुई तो गांव में चले गए। गांव से आए तो फिर मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ नर्सरी। हस्बैंड बोलने लगे कि अरे क्यों जा रही हो, उन्हीं में से काट पीट के लगा लो। तो लेकिन आज फाइनली डिसाइड कर लिया कि आज तो जाऊँगी ही। ये ब्लू पॉट है, इसके 2 छोटे प्लांट निकाल के इसमें पौधे लगाऊंगी, प्लस वो कोने में गमला खाली पड़ा हुआ है और ये एक ग्रीन वाला गमला हमारा, ये भी हमारा खाली है। ये पौधे इसमें तो ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मैंने ले लिया है अपना थैला और मैं अपने प्लांट्स हमेशा इसी थैले में लेके आती हूँ। और ये थैला ना जाने कितने हज़ारों रुपए के पौधों का गवाह है कि ये मेरे पास आए हैं। मैं और रियांश चल दिए हैं पैदल, क्योंकि नर्सरी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, 7-8 मिनट ही लगती हैं। और जिस जगह मैं नर्सरी में जा रही हूँ उसी लाइन में 5-6 नर्सरीज़ हैं। तो यहाँ पर मेरी लोकेलिटी में प्लांट्स की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ हम नर्सरी आ गए हैं बातें करते करते, और इस नर्सरी का नाम है नेचर फ्रेंड नर्सरी। ये मंथन स्कूल के बराबर में है। एंड प्लांट्स तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ यहाँ कर, क्योंकि प्लांट्स विंटर प्लांट्स की कमी है इसके यहाँ, और जो है वो बचे खुचे प्लांट्स हैं। क्योंकि दोस्तों 1 महीना पहले जब मैं इस नर्सरी में आई थी तो बहुत सारे प्लांट्स थे इसके पास। ऑब्वियसली इसकी सेल भी अच्छी होती है, तो बहुत सारे प्लांट्स इसके बिक गए होंगे। तो अब ये बचे खुचे प्लांट्स ही सेल करेंगे। हालांकि इस नर्सरी में प्लांट्स की कोई कमी नहीं है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स तो इतने ज़्यादा है कि आप लेते लेते मन नहीं भरेगा, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है नर्सरी पर जाकर। तो और कोई ऐसा इंडोर प्लांट नहीं था जो इनकी नर्सरी में ना हो। तो इस नर्सरी के अलावा भी यहाँ पर जो नर्सरीज हैं उनमें प्लांट्स की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और यहाँ पर भी देखिए बैम्बू है, रबर प्लांट है, क्रिसमस ट्री है। क्रोटोन की तो इस नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे नहीं लगता कि क्रोटोन की कोई वैरायटी इनके में नहीं हो। साइड में आप देख रहे हैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया ड्रेसिना का जो वैरायटी होता है वो है। उसके अलावा ऊपर ये ऑल्टन एंथेरा है, एरिका पाम भी रखे हुए हैं। पीछे पेंडानस है। मैं सोच के आई थी कि मैं पेंडानस का प्लांट लेके आऊँगी, लेकिन इनका ग्रो बैग बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये कुछ ज़्यादा ही बड़े प्लांट थे। मेरे पास गमला छोटा है, उसमें सर्वाइव करेगा नहीं। यहाँ पर इन्होंने वर्बीना के कुछ प्लांट रखे हुए थे जो कि ख़राब हो रखे हैं, इसलिए इन्होंने ये अंदर रख दिए हैं। शफलेरा था। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात देखी मैंने, यहाँ गुड़हल के कुछ प्लांट थे जिनकी पत्तियों का साइज़ मेरे हाथ से भी बड़ा था, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी पत्तियाँ नहीं देखी थी। और कोलियस की भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ थी, लेकिन मुझे कोलियस नहीं ख़रीदना है इस बार। और थोड़ा आगे चलते हैं। क्रोटोन है। देखिए क्रोटोन एक्चुअली कलर्स होते हैं, ये छाया में रखे हैं ना तो इसके कलर्स गायब हो गए, सब ग्रीन हो गए हैं। और इसके अलावा डाइफेनबेकिया, फिर से क्रोटोन है, यहाँ पर भी क्रोटोन है। तो ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल गर्मियों के प्लांट्स की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। किसी को अपना रेडीमेड गार्डन तैयार करना है, बस यहाँ से प्लांट्स ले जाइए और जाके अपने गमलों में लगा दीजिए। ये है ड्रेसिना फ्रूटिकोसा, और ये कितना सुंदर बड़ा साइज़ का एग्लोनिमा है। फिर से ऑर्किडिया यानी कि क्रिसमस ट्री, और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो बड़े गार्डन में लगाए जाते हैं दोस्तों। इंडोर सेक्शन इनका बहुत हेल्दी प्लांट्स थे और लगभग सारे ही प्लांट्स थे इनके पास। पीछे रखे हैं ये वेरीगेटेड फाइकस, जो कि काफ़ी अच्छे थे। इस नर्सरी में प्लांट थोड़े से कॉस्टली साइड मिलते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स खरीदते हैं तो ये थोड़ा सा कंसेशन कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 रैक रखे हुए हैं। इन रैक्स में इन्होंने जो ड्वार्फ वैरायटी का सिंगोनियम होता है वो है, पिंक सिंगोनियम है, और इसके अलावा पीस लिली का स्मॉल वैरायटी वो है। 1-2 कुछ और प्लांट्स भी थे जो कि छोटे छोटे गमलों के लिए, छोटे सिरामिक पॉट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उस तरीके के प्लांट हैं। और यहाँ पर कोलियस के बाद क्रोटोन है।
ये मिनी चांदनी रखी है और इस वाले रैक पर इनके मनी प्लांट्स है, लिपस्टिक, एग्रोनीमा, फाइलोडेंड्रोन की कुछ वैरायटीज़ रखी हुई है और इनके पास मैंने फर्न भी है और दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑर्किड्स भी देखे हैं। इसके अलावा ये ग्रीन चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट थे, लिपस्टिक, एग्लोनीमा है और फर्न भी है, एस्पैरेगस फर्न के। यहाँ पर जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट बहुत कॉस्टली अच्छा इंडोर प्लांट होता है, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं, ठीक है इनकी कंडीशन अभी। और कलाथिया भी मैंने देखे और ये है ऑर्किड्स। एक ऑर्किड में फूल भी खिला हुआ था। इसके अलावा यहाँ सक्कुलेंट भी है, ये लक्ष्मी कमल वगैरह, ये 150 से स्टार्टिंग प्राइस दे रहे हैं। और कुछ ऑर्किड्स को ना जाने इन्होंने क्यों पीछे फेंका हुआ था। ये सब के बाद फ्रंट की ही साइड उन्होंने बहुत सारे सिरेमिक पॉट्स रखे हुए हैं। तो सिरेमिक पॉट्स तो हर एक नर्सरी में मिल जाते हैं आजकल, बहुत सारे डिज़ाइन और कलर हमेशा ही मिल जाते हैं। प्लास्टिक के गमलों की भी किसी नर्सरी में कोई कमी नहीं होती है। तो जल्दी से मैं कुछ प्लांट्स और गमले खरीद लेती हूँ, उसके बाद हम घर जाकर अपनी शॉपिंग दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अपनी शॉपिंग मैं करके आ चुकी हूँ घर, और जैसे कि मैंने बोला था ज़्यादा प्लांट्स नहीं लेने हैं, 4 या 5 प्लांट ही लेने थे। तो 5 प्लांट लेके आई हूँ। 3 पिटूनिया हैं, 2 डाइंथस हैं और 2 हमारे सिरेमिक पॉट है। ऐसे ही डिज़ाइन के गमले में पहले लेके आई थी और बस ये कलर नहीं था तो ये 2 कलर लेके आ गई मैं। और घर लाने पे महसूस हुआ कि एक गमला अलग डिज़ाइन का आ गया है, देखते हैं चेंज करूँगी या नहीं मिला तो इसी को रख लूँगी। थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट हो गया। और दोस्तों कलर्स एक तो पर्पल है, पर्पल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट कलर है इसका, ये देखिए शेड बहुत अच्छा लग रहा है, साइड से लाइट है। दूसरा ये मजेंटा कलर है और एक जो प्लांट है उस पर फूल कोई आया हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो किस कलर का निकलेगा। और इसके अलावा ये रेड डाइंथस है और एक हमने पिंक डाइंथस लिया है। और 5 प्लांट ठीक है, थोड़े से लैगी है। और इसके अलावा मैं मिट्टी भी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास सारी मिट्टी अब फ़िलहाल ख़त्म हो गई है और मुझे प्रोपोगेशन के लिए भी थोड़ी बहुत सॉइल तो चाहिए। सॉइल उन्होंने फ्री में दी, बाकी ये सब 200 में मैं लेके आई हूँ। तो भाई मुझे तो ये काफ़ी बजट शॉपिंग लगी। आपको ये 200 रुपये में 5 प्लांट और 2 गमले कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे अच्छी इसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिएगा, खुश रहिएगा और पौधों की शॉपिंग करिए या पौधे खुद आप लगाइए। बस अपने आप को खुश रखें जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है। तो दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।